शुरू कर दो। हरे कृष्णा। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में आज हम जिस स्थान पर आए हैं, इस स्थान का नाम है केदारनाथ। आप सभी लोग देख सकते हैं केदारनाथ धाम को। तो इस मंदिर की स्थापना सर्वप्रथम 5 पांडवों ने की थी। बताया जाता है कि महाभारत के समय, महाभारत के युद्ध के पश्चात जब सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख पहुँचे और उन्होंने बताया कि हमने विजय प्राप्त की, लेकिन प्रभु ने कहा कि देखो, तुमने विजय तो प्राप्त की, लेकिन तुमने अपने भाई बंधुओं का वध किया है, इसलिए तुम्हें उनका पाप भी सहना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा कि उसकी मुक्ति का क्या उपाय है, जो भी हमने पाप किए हैं, जो भी हमसे गलती हुई है, उसका क्या उपाय है। तो उन्होंने बोला, तुम्हें भोलेनाथ जी की शरण में जाना पड़ेगा और भोलेनाथ जी ही तुम्हें इस पाप से मुक्त कर सकते हैं, मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो 5 पांडवों ने कहा ये तो कोई ऐसी बड़ी बात ही नहीं है, हम जाएंगे भोलेनाथ जी से माफ़ी मांगेंगे और उनका दर्शन करेंगे। लेकिन पता चला, भगवान कृष्ण ने बोला कि भैया, जो भोलेनाथ जी वो तुमसे रुष्ट है किसी कारणवश। तो 5 पांडवों ने उन्हें मनाने के लिए चलते चलते जब काशी पहुँचे तो भोलेनाथ जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो चुके थे। अब जब उन्हें पता चला कि भोलेनाथ जी वहाँ से चले गए, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना की, उनसे प्रार्थना की कि हमें बताइए कि ये भोलेनाथ जी हमें कहाँ मिलेंगे। तो स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया कि भैया, तुम्हें जो भोलेनाथ अपने सबसे प्रिय स्थान ये केदारनाथ में ही मिलेंगे, इसलिए भोलेनाथ जी यहाँ पर ही हमेशा विराजमान रहते हैं। तो जब भोलेनाथ जी को पता चला कि 5 पांडव उनको ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक नंदी रूप का रूप धारण कर लिया और 5 पांडव यहाँ पर आए और भोलेनाथ जी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लेकिन भोलेनाथ जी यहाँ दिखे ही नहीं। अब उन्होंने कहा, लेकिन प्रभु ने तो बोला है कि वो यहीं मिलेंगे। तो भीम को शक हुआ। भीम ने देखा कि बहुत सारी नंदी है, बहुत सारे बैल हैं, वो चर रहे हैं, लेकिन एक नंदी बिल्कुल एकांत में बैठा हुआ है अलग से। तो उनको शक हो गया, वो समझ गए। तो उन्होंने क्या किया, अपना विशाल रूप धारण किया। विशाल रूप धारण करने के बाद नकुल सहदेव को बोला, तुम क्या करो, इन सब बैलों को लेके आओ और ये सब क्या करेंगी, मेरे पैरों के नीचे से निकल के दूसरे स्थान में चले जाएंगी, लेकिन अगर ये स्वयं भोले बाबा हुए तो ये वहाँ से नहीं जाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही, सारे के सारे बैल चले गए, लेकिन स्वयं भोलेनाथ जी वहाँ पर रहे, क्योंकि भोलेनाथ जी उनके पैर के नीचे से नहीं निकल पाए। तो हुआ क्या, अब जब जाने लगे तो भोलेनाथ जी समझ गए। तो भोलेनाथ जी क्या करने लगे, भूमि के अंदर अंतर्ध्यान होने लगे। जब अंतर्ध्यान होने लगे तो भीम ने क्या किया, उनका जो मुख जाने के पश्चात उनके कुबड़ जो पीठ होता है उसके हिस्से को पकड़ लिया और पकड़ लिया। तो भोलेनाथ जी उनकी भक्ति को देख बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करता हूँ। तो लेकिन वहाँ पर तभी भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हुए। उन्होंने बोला, भोलेनाथ देखो, आपका ये जो स्थान है, ये जो कुबड़ है, ये यहीं पर स्थापित हो चुका है, तो भविष्य में आप यहीं केदार बाबा के नाम से पूजे जाओगे। और इसीलिए यहाँ पर ये मंदिर की पांडवों ने स्थापना की। और बताया गया कि यहाँ पर जो भीमसेन है वो उनकी अभी तक सेवा में लगे रहते हैं। भीमसेन उनकी अभी भी सेवा में किस प्रकार लगे रहते हैं, जब यहाँ आपदा आई थी, जब यहाँ बादल फटा था, जब पानी आया था, तो स्वयं भीम जी भीमशिला के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए। आप दर्शन कर सकते हैं भीमशिला के। इसी भीमशिला ने क्या कि इस मंदिर की रक्षा की। तो आज भी 5 पांडव यहाँ पर उनकी रक्षा करते हैं। और बताया जाता है कि 6 महीने यहाँ पर मनुष्य सेवा करते हैं और 6 महीने देवी देवता यहाँ पर आकर सेवा करते हैं। जिस दिन ये मंदिर का पट बंद होता है, उस दिन यहाँ पर एक अखंड ज्योत जलाई जाती है और मंदिर को बंद कर दिया जाता है। 6 महीने बाद, जब शीतकालीन के बाद, जब बर्फ़ हटने के बाद, जब मंदिर का ताला जब दोबारा खोला जाता है, तो देखा जाता है प्राय जैसा दीपक जलाया था वैसा ही दीपक वहाँ पर उपस्थित होता है। तो इस स्थान की बड़ी महिमा है। तो आप सभी लोग यहाँ आएँ, यहाँ के बाबा के दर्शन करें, भीमशिला के दर्शन करें और यहाँ का आनंद उठाएं और ठाकुर जी से भक्ति की प्रार्थना करें। ओहे वैष्णव ठाकुर की जय।